तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स में हाल ही में रिलीज़ हुई एक ड्रामा थ्रिलर और हॉरर मूवी जिसका नाम है कला। इस मूवी को IMDb पर 8.5 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10, जो मूवी के हिसाब से बहुत अच्छी है। मूवी की स्टोरी में एक ऐसी लड़की को दिखाया जाता है जिसका पास्ट उसे हमेशा डराते और परेशान करते रहता है, और साथ ही उसकी माँ के साथ एक मिस्टीरियस रिश्ता भी दिखाया जाता है। अब क्या है उस हॉन्टेड पास्ट के पीछे की मिस्ट्री, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मूवी की स्टार्टिंग 1930 में होती है, जहां हमें एक फेमस सिंगर कला मंजूश्री को दिखाया जाता है, जिनकी सिंगिंग के सब दीवाने होते हैं, और हाल ही में उन्हें अपनी सिंगिंग के लिए एक गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और इसी के लिए मीडिया वाले कुछ सवाल करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि कला की फैमिली में सिंगिंग उसके ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम से चली आ रही है, और उसे ये सुरीली आवाज़ अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। पर तभी एक रिपोर्टर कला से सवाल करता है कि कला की माँ मंजूश्री 9 साल पहले उसके भाई को लॉन्च करने वाली थी, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है। और ये बात सुनकर वो एकदम से खामोश हो जाती है और फिर कहती है कि उसका कोई भाई नहीं है, वो अपनी माँ की एक अकेली संतान है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कई साल पहले उर्मिला देवी को 2 जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, मगर डिलीवरी के टाइम पर एक बच्चे की गर्भावस्था में ही मौत हो जाती है, और जो बच्चा पैदा हुआ है वो कला ही है। डॉक्टरों ने उर्मिला देवी को बताया कि मरने वाला बच्चा एक लड़का था, और जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो एक बच्चा जो पहले थोड़ा हेल्दी होता है वो दूसरे बच्चे का पोषण खुद ही ले लेता है, और इसी वजह से दूसरा बच्चा वीक हो जाता है और धीरे धीरे वह सरवाइव नहीं कर पाता है और उसकी गर्भावस्था में ही मौत हो जाती है। ये बात सुनकर उर्मिला मंजूश्री बहुत सैड हो जाती है, क्योंकि उनको अपनी विरासत को आगे बढ़ाना था, और उनको लगता था कि विरासत केवल एक लड़का ही आगे बढ़ा सकता है। साथ ही वो उस बच्चे की मौत की वजह कला को मानने लगी थी, जिसकी वजह से वो कला से नफरत करती थी और हमेशा अपने आसपास लड़के को महसूस करती थी। कई बार तो उन्होंने कला को मारने की भी कोशिश की, पर वो नाकाम रही। अब समय के साथ साथ कला जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसका सिंगिंग के प्रति रुझान बहुत बढ़ता गया। कला अपनी माँ से सिंगिंग सीखने लगी, पर उर्मिला नहीं चाहती थी कि कला आगे चलकर सिंगिंग करे, क्योंकि उन्हें लगता था केवल लड़के ही उनकी विरासत को आगे ले जा सकते हैं। लड़कियों को सिंगिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब करंट सीन में कला अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही होती है और उन्हें बता रही होती है कि उसने उसका सपना पूरा किया, उसे अब गोल्डन अवार्ड भी मिल चुका है। पर तभी फ़ोन की रिंग बजती है और हमें पता चल जाता है कि वो बस अपने कान पर फ़ोन लगाए हुए है, जबकि उसकी माँ उधर फ़ोन पर है ही नहीं। यहाँ हमें क्लियरली पता चलता है कि कला की माँ उससे बात नहीं करती और वो उन्हें बहुत मिस करती है। इसके बाद कला की सेक्रेटरी सुधा आ जाती है और वो उसे कहीं फ़ोटोशूट के लिए ले जाती है। फ़ोटोशूट के बाद कला अपने रूम में आती है, जहाँ उसे कुछ दिखाई पड़ता है। वह एक पारदर्शी कांच में कुछ देखती है। वहाँ पर उसे एक लड़का दिखाई देता है, उसका नाम जगन था। वो कला को मारने की कोशिश करता है और कला बहुत डर जाती है। दरअसल जगन उसे अपने पास महसूस होने लगा था और वो इसी वजह से डिप्रेस होने लगी थी। अब अगले सीन में कला के पास डॉक्टर आते हैं और कला से उसकी प्रॉब्लम पूछते हैं। तभी कला बताती है कि उसके अंदर एक शोर है और उसे सुकून नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है उसके दिल में अजीब सा डर और दर्द है जो उसे हमेशा परेशान करता रहता है। तब डॉक्टर उसे कुछ दवाई खाने के लिए देते हैं और फिर कला उससे नींद की गोली लेने के लिए कहती है, क्योंकि बिना गोली के उसे नींद नहीं आती। अब अगले सीन में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उर्मिला देवी कला को संगीत सिखा रही होती है। वो सही से गा नहीं पा रही है, इसलिए वो उस पर गुस्सा होती है, क्योंकि कला को अगले दिन एक शो में फर्स्ट परफॉर्मेंस करना थी, जिसके बाद उसे सिंगिंग की दुनिया में उसे नए अवसर मिल सकते थे। पर कला सही से प्रैक्टिस कर ही नहीं पाती है, तो उर्मिला देवी उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है और कला सारी रात बाहर ही खड़ी रहती है और कांपती है। अब अगले दिन कला का परफॉर्मेंस चालू होते दिखाया जाता है, जहां कला काफ़ी अच्छा गाने की कोशिश करती है और फिर उर्मिला देवी को उसकी सिंगिंग पसंद नहीं आती। तभी वहां पर एक और सिंगर जगन अपनी परफॉर्मेंस शुरू करता है। वह घर से अनाथ होता है और उसने अपनी सिंगिंग एक गुरुद्वारे में रहकर सीखी होती है। जब उसकी परफॉर्मेंस देखकर उर्मिला देवी बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी आवाज़ में बहुत दम था। अब उसकी परफॉर्मेंस देखकर
देखकर उर्मिला देवी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि जगन की आवाज़ में बहुत दम था और बाकी लोग भी जगन की सिंगिंग से बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं, जिस वजह से कला को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद उर्मिला देवी जगन को अपना बेटा बनाकर उसे घर ले आती है और उसे लॉन्च करने के बारे में सोचती है। अब जगन के घर आने पर कला को बहुत बुरा लगता है। वो घर के बाहर जाकर रोने लगती है। तब जगन आकर उसे सहारा देता है और समझाता है, और अब समझाने की वजह से जगन को बहुत तेज बुखार आता है, क्योंकि वो बाहर स्नोफॉल वाली ठंड सर्दी में कला को समझाने लगता है। इस वजह से उसे बहुत बुखार आ जाता है और उर्मिला देवी कला पर गुस्सा करने लगती है। अब वो जगन को बहुत प्यार देती है और कला को जगन के साथ देने के लिए कहती है। साथ ही कला की एक रोज ड्यूटी बना देती है कि रोज उसे गर्म दूध लाकर देना है। अब करंट सीन में कला के पास एक लिरिकिस्ट आता है और अब अगले सिंगिंग के लिए लिरिक्स देता है। कला उसके साथ बहुत ही फ्री और अच्छा महसूस करती है। तभी कला को न्यूज़पेपर में पता लगता है कि एक फेमस सिंगर चंदन सान्याल की मौत हो गई है, जिससे सारे लोग काफी दुखी थे। सान्याल अपने टाइम में बहुत फेमस और अच्छे सिंगर थे। कुछ समय पहले ही उर्मिला देवी ने सान्याल से जगन को फिल्म में लॉन्च करने की सिफारिश की थी, और उस सिफारिश के चलते उर्मिला देवी ने काफी ज्यादा नजदीकियां बना ली थी सान्याल से। और ये देखकर कला को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सान्याल जगन को नहीं, कला को लॉन्च करे। इस वजह से कला के दिल में जगन के लिए और नफरत बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ उर्मिला देवी कला की शादी करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने कई सारे लड़के दिखाए और एक लड़के से मुलाकात भी करवाई, पर कला अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहती थी। इसके लिए कला ने शादी के लिए मना कर दिया और फिर उर्मिला देवी उससे और ज़्यादा नाराज होगी। इसके बाद अगले दिन जगन की परफॉर्मेंस फिल्म जगत के कुछ बड़े बड़े लोगों के सामने थी, जो उसे अपनी फिल्म के लिए साइन करने वाले थे। उस टाइम कला ने सान्याल को अपने आप को लॉन्च करने को कहा। साथ ही उसने सान्याल के साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश की, पर सान्याल पर कला का जादू नहीं चल पाया, क्योंकि उन्हें जगन की आवाज़ बहुत पसंद थी और वो जानते थे सिर्फ जगन ही है जो भविष्य में उन्हें रिप्लेस कर सकता है। कला के अंदर जगन के जैसा टैलेंट नहीं था, बस उसे एक जुनून था सिंगर बनने का, और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अब जगन परफॉर्मेंस कर रहा होता है, तभी बीच परफॉर्मेंस में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो गा नहीं पाता है। इस वजह से उर्मिला देवी डॉक्टर को फ़ोन लगाकर उसे जल्दी आने को कहती है, और इस बात का फ़ायदा उठाकर कला गाने लगती है और वहाँ बैठे लोगों को उसकी सिंगिंग अच्छे लगने लगती है। बाकी जगन के कंपेयर में नहीं होती है, लेकिन जगन की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगती है और उसका वोकल ज़्यादा ख़राब होने लगता है। जगन बिल्कुल अच्छे से गा नहीं पाता है। वो गाने की प्रैक्टिस बहुत करता है, लेकिन गा नहीं पाता है। उसकी आवाज़ जैसे निकल गई हो, जिससे वो रोने लगता है, और ये सब कला होता देख खुश होती रहती है। अब अगले दिन शाम को एक प्रोड्यूसर सुमंत कुमार उर्मिला देवी के घर आते हैं और जगन से कहते हैं कि उन्होंने जगन की थोड़ी ही आवाज़ सुनी है और उन्हें वो बहुत पसंद आई। तो वो जगन की आवाज़ सही होने के बाद ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। ये सुनकर कला सैड हो जाती है और उसके दिमाग में सुमंत कुमार से फ्लर्ट करने के बारे में सोचती है, और इसके लिए वो सुमंत कुमार को अपने घर पर ही रोक लेती है और फिर सुमंत कुमार को फ्लर्ट करके उसे मना लेती है, जिससे वो अपने साथ रिकॉर्डिंग करने की बातचीत के लिए मना लेती है। उसके बाद कला के पास जगन आता है और उसे रोते हुए कहता है कि उसके दिल में बहुत दर्द और डर है और ये दर्द कल तक खामोश हो जाएगा, और इतना कहकर जगन वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह उर्मिला देवी को पता चल जाता है कि कला ने जगन का रोल काटने के लिए रात भर क्या क्या किया, और इसके लिए उससे बात नहीं करती, और वो उससे कहती है कि वो कभी भी जगन की जगह नहीं ले सकती और दूसरे का हक लेकर वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। उसके बाद कला को जगन की आवाज़ सुनाई देती है, और जब वो आवाज़ के पीछे पीछे जाती है और एक स्नो एरिया में जाकर देखती है कि जगन एक पेड़ से फांसी पर लटका हुआ है, यानी जगन ने सुसाइड कर लिया होता है। यह देखकर कला एकदम से डर जाती है और जगन को हिम्मत करके नीचे उतारती है। अब जगन की मौत से उर्मिला देवी एकदम से टूट जाती है। उन्हें बहुत बुरा लगता है, पर इसकी वजह से कला को बहुत अच्छे लगने लगता है, क्योंकि जगन उसकी और सिंगिंग और उर्मिला देवी के बीच से हट जाता है। पर प्रेजेंट टाइम में जगन और उसके साथ हुआ हादसा कला को बार बार डराने लगता है और उसकी वजह से वो बहुत डर जाती है। अब अगले सीन में सुमंत कुमार कला से मिलने आता है, क्योंकि उन्हें अपने किसी मूवी में सिंगिंग के लिए कला की डेट चाहिए थी।
पर कला उनसे मिलने के लिए मना कर देती है और अपनी माँ को कॉल कर के यह कहती है कि उसे जगन हॉन्ट करता है, उन्हें माँ की ज़रूरत है। पर उसकी माँ फ़ोन काट देती है क्योंकि वो उससे नफरत करने लगती है। अब सुमन कुमार को कला लिफ्ट में मिल जाती है, जहाँ पर वो उससे कहते हैं कि अगर वो नहीं होते तो कला यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि वो तो जगन को लॉन्च करना चाहते थे और उसकी आवाज़ चले जाने की वजह से उन्हें कला को लॉन्च करना पड़ा। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उर्मिला देवी कला से इतनी नफरत क्यों करती थी और कला सुमन कुमार से नफरत क्यों करती थी। दरअसल जगन की मौत के बाद उर्मिला देवी बहुत सैड हो गई थी और तभी सुमन कुमार से कला को उनके एल्बम में काम करने के लिए ऑफर मिला था और कला ने कलकत्ता जाने के लिए अपनी माँ से पूछा था और ये बात उर्मिला देवी को पसंद नहीं थी। इसलिए जब कला जीत कर कलकत्ता आ गई तो उन्होंने कला से रिश्ते तोड़ दिए और उसे वापस आने के लिए भी मना कर देती है। अब कलकत्ता आने के बाद कला सुमन कुमार के साथ अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि उसे अब भी अच्छे से सिंगिंग नहीं आती थी। वो बस फेमस होने के चक्कर में डिस्परेट थी। काफ़ी देर तक ट्राई करने के बाद जब वो सही से गा नहीं पा रही होती है तो सुमन कुमार उसे वापस जाने के लिए कहता है। पर कला किसी भी कीमत पर बस गाना चाहती थी और उसके लिए उसे कुछ अदा करना पड़ा था। सुमंत कुमार ने उसे यूज करने का फैसला लिया और उसने अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए उसे माउथ मास्टरबेशन करवाया। कला को ये सब नहीं चाहते हुए भी करना पड़ रहा था। इस तरह सुमंत कुमार का जब भी मन होता था वो कला को फिजिकल एब्यूज करने लगा था और इसकी वजह से कला को फेम मिलने लगी थी और वह कुछ टाइम में बहुत बड़ी सिंगर बन गई। हालांकि उसे बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा था। अब प्रेजेंट टाइम में कला को मीडिया वाले घेर लेते हैं और उससे कुछ सवाल पूछने लगते हैं। तभी कला को अपने सामने जगन दिखाई देता है और वो उससे पूछने लगती है कि उसने सुसाइड क्यों किया था। जगन कहता है बिना आवाज के उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं था, उसके लिए सब कुछ उसकी आवाज ही थी और अब कला उसकी सक्सेस को जी रही थी। कला कहती है कि वो भी खुश नहीं है और माँ तो उसकी सफलता से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जब कला की रिकॉर्डिंग हो रही होती है तभी उसे ऐसा लगता है कि वो जैसे कहीं स्नोफॉल वाली जगह में आ चुकी है और वहाँ पर जगन उससे हॉन्ट करने लगता है। इसकी वजह से कला की अचानक तबीयत खराब होने लगती है। दरअसल इन सभी की वजह से कला मेंटली अनस्टेबल हो जाती है और उसे अब सब जगह जगन ही दिखाई देने लगता है। दूसरी तरफ मीडिया वाले कला वाले इंटरव्यू को लाइव कर देते हैं जिसमें कला जगन से बात कर रही होती है और ये सब उर्मिला देवी रेडियो पर सुन लेती है और वो समझ जाती है कि कला इस टाइम गिल्टी में जी रही होती है। उधर इस गिल्टी की वजह से अब कला को बहुत बुरा लग रहा होता है और वो रोने लगती है, क्योंकि जगन के मिल्क में कला ने कुछ ऐसी दवाई मिलाई रहती है कि जिसकी वजह से उसकी आवाज़ चली जाती है। उस टाइम वो बस जगन से उसकी जगह लेना चाहती थी। अब उसका यह पास्ट उसे चैन से रहने नहीं दे रहा है। इसके लिए कला खुद को ख़त्म करने के लिए एक साथ बहुत सारी नींद की गोली खाने की कोशिश करती, पर तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। वो उसे रोक लेते हैं। इसके बाद डॉक्टर ने उर्मिला देवी को कॉल किया और बताते हैं कि उनकी बेटी कला मेंटली अनस्टेबल हो गई है, इसलिए उसे आपकी बहुत ज़रूरत है और वो जल्दी यहाँ पर आ जाए। और अगले दिन उर्मिला देवी कला के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो डॉक्टरों से कला को अपने घर ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि डॉक्टर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेजने वाले थे। और जैसे ही उर्मिला देवी कला के रूम में जाती है तो वो एकदम से खामोश हो जाती है, क्योंकि कला ने फांसी लगा ली होती है और सुसाइड कर लेती है। वो उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है पर बचा नहीं पाती। कला के पास्ट ने आखिर उसकी जान ले ही ली। किसी भी गिल्टी के साथ जीना आसान नहीं है। अब कला की मौत के बाद उर्मिला देवी और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी मूवी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।